लेकिन मेरा साफ उसूल है, मनपसंद लड़की से शादी करूंगा और मनपसंद नौकरी करूंगा, उसी से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे मेरा गांव मुंबई नहीं नागपुर है। मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है। जो कुछ भी है मेरी बहन और मेरे जीजू है। मेरा जन्म, बचपन, पढ़ाई सब कुछ नागपुर में हुआ। मैं वहाँ काफी काम कर चुका हूँ। सभी कहते हैं पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होगा, कोई काम कर ले, इसलिए मैंने वहाँ बहुत काम किया। 10 लोगों का काम अकेले कर लेता था, लेकिन वो काम मैं 10 उंगलियों के साथ करता था। आंखें ना हो तो भी ये काम कर सकते थे, बिजली ना हो तो भी ये काम कर सकते थे। लिफाफे बनाने का काम। नागपुर में जो काम किया वो बस हो गया। तुझे तेरी मनपसंद नौकरी दिलवाऊंगा तो मुंबई आ जा, ऐसा मेरे जीजू सुधाकर ने कहा है। वो जैसे एक्सरसाइज कर रहे थे, रात और दिन कसरत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे रेसलिंग के लिए खुद को मैदान में उतारेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये है मेरे जीजू एसी सुधाकर, क्योंकि ये एसी मैकेनिक है। अरे बाप रे, एसी अलग अलग तरह की होती है। ये है विंडो एसी, बिल्कुल बीवी की तरह, चाहे कितना भी चिल्लाओ बाहर तक आवाज नहीं जाती, लेकिन घर को ठंडा रखती है। स्प्लिट एसी, बिल्कुल आदमियों की तरह, आवाज, वाइब्रेशन सब बाहर की तरफ, घर के अंदर आते ही बिल्कुल साइलेंट और कूल। कार एसी, एकदम गर्लफ्रेंड की तरह, जब चाहे ऑन कर दो, जब चाहे ऑफ कर दो। बेचारी ना आवाज करती है और ना परेशान करती है। घर में गर्मी ज्यादा हो तो उसके साथ सड़कों पर घूम सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। जीजू मुझे बुलाया। देखो बेटा, आज के बाद डिग्री नहीं, मार्कशीट नहीं, परेशान मत होना। डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, सबका ओरिजिनल मार्कशीट तेरे ही हाथ से होकर गुजरेगा। कोई आदमी मशीन की तरह काम करता है तो उसे देख सकते हैं, लेकिन अगर मशीन की तरह काम कर रहा है तो उसे देखना अच्छी बात नहीं है। मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्या करने आया हूँ? सुबह से छापना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4, बस रात और दिन छापता ही जाता हूँ। भाई टेढ़ा छाप रहे हो, सीधा छापना है, समझे? अब ये मुझे छापना सिखाएंगे। मुझे अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए मेरे मामा रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो पाया है। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। सुना है कि इंसान का वक्त अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। देखना यह है कि मेरी लाइफ में यू टर्न कब आता है। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ेगी, अच्छे दिन आएंगे, सारी परेशानियां लहरों की तरह बह जाएंगी। भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हर जगह गरीबी है, भारत माता का अपमान हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सोचिए। टीवी में सत्यमूर्ति साहब का भाषण चालू है, मसाला बाद में भी पीस सकती हो ना? सत्यमूर्ति आके आपको मसाला पीस के देंगे? अगर आपके घर में ऐसे अत्याचार हो तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? एक अच्छा डॉक्टर ही एक बीमार आदमी को ठीक कर सकता है, एक अच्छा लॉयर ही न्याय दिलवा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने और अपने परिवार के हक के लिए आप लोग आवाज उठाइए। आप जैसे अच्छे आदमी सैकड़ों में एक आध मिलते हैं, लेकिन क्या फायदा, आप तो राजनीति में आएंगे नहीं। इट इज टाइम टू रीराइट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। बहुत अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ, ये हुई ना बात। एक मीटिंग में आए हुए थे, मुझे बोले कोई भी परेशानी होगी आकर मिलना, और हमारे राजनेता लोग इलेक्शन में दिखते हैं, उसके बाद घूमते रह जाओ, कहीं नहीं दिखेंगे। हमारे देश में जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। अपने हक के लिए लड़ने वाले लोगों को सत्यमूर्ति जी के लोग बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई में सरकार और देश कितना बदलेगा ये बाद में पता चलेगा। देख भाई, अगर मुंबई में नाम कमाना है ना तो तुझे मेरी तरह काम करना होगा, समझ गया? नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तुझे पता है मेरे बारे में, इस मुंबई में बहुत मेहनत की है मैंने। अपना शहर छोड़कर मैं इस जगह पे 1993 में आया था। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। जीजू उंगली दी तो आपने हाथ पकड़ लिया, ऐसी बात है। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? जब कल मेरे बारे में कोई किताब छपेगी ना, तब तू उसे पढ़ने के लिए बुक स्टॉल से खरीदेगा। ठीक है। अरे वो गिरीश कहाँ है? पकड़ इसको। भाग रही है। रुक जाओ, पकड़ो उसे। डरो मत। कौन है तू और नाम क्या तेरा? नाम बोलने की आदत नहीं,
सुनने की आदत है। तुम में से भीम कौन है? तू है? तू है क्या? मैं ही हूँ भीम। मेरा नाम लेके बुलाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? शेर का बच्चा हिम्मत लेकर पैदा होता है। इस जगह पे क्या कर रहा है? शेर के बच्चे को जंगल में घूमने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, और अब यहाँ से तुम बिना मार खाए जाओगे नहीं। गली हो, शहर हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, ऐसा पता नहीं है जो मेरी आंखों से छिप जाए। इसे देख और अच्छे से पढ़ ले। तू कुरियर वाला है? हाँ, और नहीं तो क्या। ये लो और साइन करो। अंगूठा लगाता हूँ। अंगूठे वाला है? जिंदगी में पैसे से बढ़कर ज्ञान होता है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। चलो भाई लोग, निकलता हूँ। गिरीश, तेरे पास इतना दिमाग है ना कि तुझे अमेरिका में होना चाहिए, और अमेरिका वाले भी तुझे नासा में भर्ती ये कर लो, देंगे। एक्स्ट्रा लार्ज बना रहा हूँ। ए, यहाँ क्या पार्लियामेंट की बहस हो रही है? हाँ। जो तू उदास होकर बैठा हुआ है, फिर तुझे नौकरी नहीं मिली क्या? मैं क्या करूं यार, मुझे जो पसंद है वो नौकरी नहीं मिल रही। क्या पसंद की नौकरी के चक्कर में पड़ा है और अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता है। इस दुनिया में आधा से ज्यादा लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती और शादी भी नहीं होती, इसलिए जो मिल जाए उसे में खुश रहना चाहिए। फ्री एडवाइस है क्या? ये सच्चाई है बेटा। सच्चाई सुनने के लिए नहीं, मस्ती के लिए बैठे हैं। सच्चाई सुनना तो उठकर जाओ। ए, मुझे उठा के देख। तुम्हें क्या उठाऊं? चावल की बोरी की तरह मोटे होते जा रहे हो। देख, तुझे पता है जब मैं पहली बार मुंबई में आया था ना, सब तो... पहली बार ही आते हैं। क्या ये? बोलिए। तुझे पता है मैं मुंबई में पहली बार 1993 में आया था। उस समय मेरी उम्र 26 साल थी। आपकी ये कहानी कई बार सुन चुका हूँ, आगे बोलिए। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे कुछ पता नहीं था। हर अजनबी को कुछ पता नहीं होता। अरे पूरा बोलने देना भाई, दूसरे की बात में बीच में घुसने की आदत है तेरी। मुंबई के बारे में तो जानता था, लेकिन यहाँ एक भी आदमी मेरा परिचित नहीं था। लेकिन आज देख, मैंने अपनी भाग्य रेखा बदल दी। सुनिए, 4 नंबर वाले गुप्ता जी की कार 3 नंबर वाले गुप्ता जी के घर में, और 3 नंबर वाले की कार 4 नंबर वाले के घर पे रख दी है। क्या गड़बड़ कर दी है? 30 साल से मुंबई में काम कर रहे हो और इतना भी नहीं जानते हो? जाओ जाकर बराबर करके आओ। अच्छा, क्यों? क्या कह रहे थे? मैंने भाग्य रेखा बदल ली। पहले फोन उठाओ और बात करो। कुछ भी फेंकते हैं। बात कर लीजिए। हेलो, यस, एसी सुधाकर स्पीकिंग। यार, सुनने वाला सोचेगा कि असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा है। ये कभी भी एसी बोलना बंद नहीं करेंगे। ओके मैडम, थैंक यू। डेफिनेटली आएगा मैडम, थैंक यू। तेरी परेशानी आज से खत्म। कल तुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, वेन्यू IT पार्क। कॉन्टेक्ट पर्सन मैरी। उसका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, टाइम पर पहुंचना। एक्सक्यूज मी, Yes? यहाँ मैरी मैडम कहाँ मिलेंगी? She must be that side. Please check there. थैंक यू। इस तरफ कहाँ? सुनिए, मैरी मैडम कहाँ? मैरी मैडम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इसी बिल्डिंग में रहे, टॉप फ्लोर पे चले जाओ। जी थैंक यू। उसने तो यही बोला था। यहाँ कोई मैडम नहीं है, शायद इसके ऊपर जाना है। ऊपर तो टेरेस है। भैया, अब कौन चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं, मैं मैरी मैडम से मिलने आया था। कोई बात नहीं, आप काम कीजिए, मैं चलता हूँ। तो क्या तुझे वो एसी वाले सुधाकर ने भेजा है? मैं मेरी हूँ। रेज्यूमे लेके आया? क्या? रेज्यूमे। हाँ। ये क्या है? डिग्री भी कंप्लीट नहीं की? क्या बेटा, ओपन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता तो डिग्री कंप्लीट कर सकता था ना? क्या आजकल के बेटे, पढ़े लिखे लोगों को आजकल नौकरी मिलना मुश्किल हो गई है। एटलीस्ट YU की एग्जाम तो दी होती। वो क्या होता है? हे भगवान, यहाँ से उधार, वहाँ से उधार, और बीच में झुलसती रहेगी जिंदगी। अरे छोड़ ना यार, तू मेरी बात मान। मेरे ऑफिस में कुरियर बॉय की जॉब है, तू आके ज्वाइन कर ले। क्या कुरियर बॉय का काम? चांस ही नहीं है। धूप में कौन घूमेगा? अरे धूप में नहीं घूमना होगा, डिलीवरी के लिए बाइक दूंगा ना। गली गली में भटकना पड़ता है ना। तो एक काम कर, चिड़िया की तरह उड़ के सबके घर में जाना। अरे एक कमरा घर के बगल में ले लेते हैं, सबको वहीं पर बुला करके एक एक करके दे देना।
सुन के ही चक्कर आ रहा है। अरे भाई आगे से नहीं आएगा चक्कर, नौकरी के चक्कर में घूमना भी नहीं पड़ेगा। अपने बेस्ट फ्रेंड से मैंने बात की है, उसकी मुंबई में 10-15 ब्रांचेस हैं। मेरा एक दोस्त है, नाम है एसी सुधाकर, वो मुझसे मिलने आया है। उसका ख्याल रखना। तुझे पता है ये सुनील जब 6 साल का था तो गांव के तालाब में नहा रहा था, उसका पैर फिसला और पानी में बहने लगा बेचारा। अरे कोई भी आदमी पानी में गिरेगा तो उसमें बहेगा ही, इसमें कौन सी नई बात है? अरे बात तो सुन ले, मैंने तालाब में कूद कर उसकी जान बचाई थी भाई। उसे कॉमन ट्रीटमेंट मत देना, मेरे बचपन का दोस्त है वो, वेरी क्लोज। तुझे पता है हमारी दोस्ती में पैसा कहीं भी नहीं आता, अमीरी गरीबी भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है, टेक केयर। ओके सर। देख लिया? जरा ऑडिट फाइल लेकर आना। कमिंग सर। कदम भाई, बोलिए मैडम। एक जरूरी बात है। सर से मिलने के लिए एसी सुधाकर नाम के एक आदमी आने वाले ठीक हैं है। और वो सर के बचपन के दोस्त हैं। वो आएंगे तो सबसे पहले हमें चाय कॉफी के लिए पूछें, ठीक है? मैं अपनी जिंदगी में इस समय जिस भी पोजीशन में हूँ उसकी वजह से हूँ। सच ये है कि मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। ये सारी जो लंबी चौड़ी बातें मैं कर रहा हूँ, किसी पर विश्वास मत करना। वो और मैं एक ही गांव में पैदा हुए थे, इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है उससे मेरा। वो जब यहाँ आए और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि सर 1 महीना नहीं, सर बाहर गए हैं और 6 महीने में वापस आएंगे। फिर भी अगर वो मिलना चाहता है तो बाहर गोरखा है ना, गोरखा, उससे कहना उसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकाल। एक्सक्यूज मी, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए इनको चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा। बाय एनी चांस क्या आप ही मिस्टर सुधाकर हैं? नो, अब वो कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले वो इस दुनिया से चले गए। ये आपको कैसे पता? क्योंकि हम लोग ही उन्हें दफन करने जा रहे हैं। आराम से मैडम, संभाल के। क्या हुआ सर? अचानक पेट में दर्द चालू हो गया। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सांस रखिए मैडम, ठीक हो जाएगा। सुनो, ऑटो का पैसा दे दो। आराम से मैडम, आप आइए, स्ट्रेचर लेकर आता हूँ। धीरज रखिए मैडम। ओह माय गॉड, शायद लेबर पेन। बस ठीक होगा, थोड़ी हिम्मत रखिए। सॉरी, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है। सुनिए, कल सुबह पड़ोस के सब देवी के मंदिर जा रहे हैं पद यात्रा करके। जाने दो, मैं भी जाऊं क्या? बाजू के दुकान से होकर आई तो हाथ पांव दुखने लगते हैं, घर का काम भी नहीं कर पाती, ऐसे में पदयात्रा कैसे? आपको पता है हैं? उस मंदिर में जो पेड़ है वहाँ झूला बांधे तो बच्चा होगा, ऐसा सुना है। देखो, अपने नसीब में बच्चा होगा तो जरूर होगा, भगवान पे भरोसा करो। कितने डॉक्टरों को दिखा तो चुके हैं। ठीक है, तुम्हारा विश्वास तोड़ना नहीं चाहता, जरा संभल कर जाना। कब जाना है? सुबह 4 बजे। ठीक है, तुम जाओ। हाँ हेलो, बोलो भाई। क्या कहा? मैं बोलूं? तू ही आके विटनेस बनने वाला है ना? अभी तक नहीं आया इसलिए फोन किया। किधर है तू? सॉरी भाई, मैं भूल गया। क्या कहा? भूल गया? अरे मैं यहाँ कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ओके भाई, मैं आता हूँ। हेलो। अरे यार, तू क्या कर रहा है? सोया हूँ, बोल क्या काम है? अरे यार, अभी तक सो रहा है? 12 बज चुके हैं। इतनी देर तक सोएगा तो काम कब करेगा तू? क्या पका रहा है यार, बोल क्या चाहिए? भाई, वो मुझे ना आज कोर्ट में जाना है, तो तू क्या कुरियर डिलीवरी का काम कर देगा? क्या बोला? कुरियर डिलीवरी? हाँ। चांस ही नहीं है। भाई प्लीज हेल्प कर दे यार। हाँ बोल, कौन से एरिया में जाना है? यार बैंड्रा के पाली हिल में। भैया काव्या कहाँ मिलेंगी? मैं कस्टमर हूँ भाई, अंदर जाकर पूछो। ओह, कस्टमर ऐसे भाव खा रहा है जैसे स्टोर खरीद के बाहर निकला हो। अंदर एसी है क्या? हाँ, इस दुकान में लाइट आती है वो भी बड़ी बात है। पावर कट हो गया है, थोड़े समय में आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं काव्या से मिल सकता हूँ? क्या काम है भाई? उसके लिए कुरियर है। ऊपर जाके दे दो। क्या? आपको दिया उसको दिया एक ही है ना, उसे दे देना वरना कचरे में फेंक देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्नेचर? हाँ, सिग्नेचर का मैं क्या करूंगा? तो यहाँ इतनी गर्मी है, चलता हूँ। अजीब लड़का है। काव्या, यहाँ ना तो। मैं
इसी काव्या को कुरियर देने आया हूँ। हाँ? जो काम दिया जाए वो पूरा नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। सॉरी। अंकल, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे समझाना चाहिए ना कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। जिसके नाम का कुरियर है उसे देना चाहिए और उसका सिग्नेचर भी लेना चाहिए। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। आपको बोलना चाहिए ना। तो बताइए काव्या का साइन चाहिए या नहीं? मैंने दिया और आपने रख भी लिया। आपसे छोटा हूँ अंकल, मेरे फ्यूचर के साथ मत खेलो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं वापस नहीं आता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। क्या अंकल? मुझे दोष दे रहा है? ये लीजिए। आपको मिला? काव्या, जो मुझे महसूस हो रहा है अगर इसे भी हो रहा है तो मेरी तो प्यार की घंटी बज जाएगी। क्या बात है, बड़ी जल्दी पावर आ गया। क्या हुआ? कुरियर। इसे क्या हो गया? ये इतनी रात को ऐसी आवाज में गाना क्यों गा रहा है? लगता है सपने में सटक गया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। आजकल के जवान लड़के सपने में करीना कपूर, काजल अग्रवाल को देखते हैं और एक ये लड़का है सपने में गांधीगिरी कर रहा है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। चलो सोता हूँ। I love you darling। हम दोनों साथ में गाना गाएंगे। ऐसा क्या? लव हुआ इसे? लव में रह करके गांधीगिरी का गाना गा रहा था ना। ये लव में कामयाब होगा ना कभी गांधीगिरी में कामयाब होगा। सोता हूँ मैं। रघुपति राघव सूरज सर पर चढ़ाया है, अभी तक सो रहा है ये। ए, इसकी तो ऐसी की तैसी फिर मेरी नींद खराब कर दी इन्होंने। तुम्हारी तो मुंह से कोई गाली भी नहीं निकल रही है इस वक्त। अभी गैंडे की तरह हंस क्यों रहे हो आप? वो छोड़ भाई, हेडफोन की तरह तकिया कान में क्यों लगाया है? कल रात राजन के गाने की वजह से मैं सो नहीं पाया। पूरी रात कभी गांधीगिरी कभी लवगिरी सुनता रहा। अभी जाकर मैं सोया था कि आपने मुझे उठा दिया। अब मुझे और टॉर्चर किया ना तो मैं आपको उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। निकलो यहाँ से। तू कुछ भी बोल, वो तेरे से ज्यादा समझदार है। इंटरव्यू के लिए जा चुका है वो, और एक तू है। सो जा सो जा सो जा। मुझे लग रहा है मैंने जल्दबाजी कर ली। सोचा था डेली उसका एक कुरियर आएगा और डेली उससे मिलके मेरा प्यार परवान चढ़ेगा, लेकिन उसका तो क्या, उसके एरिया का भी कोई कुरियर नहीं है। क्या करूं? मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक से रखना चाहिए। सुनो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ? वो नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी? इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए कुरियर है। वो नहीं आ पाएगी, कुरियर मुझे दे दो। ऐसे थोड़ी ना होता है।
हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। किसी और का कुरियर किसी और को नहीं दे सकते। वेट करता हूँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और क्या। 2 घंटे लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार आज शाम तक कर सकता हूँ। पागल हो क्या? मेरे लिए मेरा काम बहुत जरूरी है। जाइए, आप जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। लगता है दीवाना है। हे, तुम्हें कुरियर लाने के लिए कहा था ना? साहब ने कहा कि वो तुम्हें ही देंगे। हेलो, हाँ, कुरियर पहुंचा दूंगा। कल तक इंतजार कीजिए, कल सुबह पहुंचा दूंगा। हेलो, हेलो। कुरियर उस लड़की को क्यों नहीं दिया आपने? अब एक जरूरी काम है, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या कहा, फिर से बोलिए ना, वंस मोर प्लीज। कुरियर उस लड़की को भेजा था लेने, क्यों नहीं दिया? आपको बिना मिले कैसे जा सकता हूँ? हाँ? अब नहीं, आपको कुरियर देकर मुझे साइन चाहिए ना, तो मैं, आप ही सोचिए, अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, अगर दरवाजा बंद है तो मैं पुजारी जी को मिलके लौट आऊंगा क्या? नहीं ना, दर्शन तो करने ही है, इसीलिए रुका था। ये लीजिए। काव्या, 1 मिनट यहाँ आना तो। आ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। लड़की की गलती से मिले हुए एक पेन को तू गिफ्ट समझ रहा है। सचमुच का गिफ्ट मिल गया तब तो तू पागल ही हो जाएगा। लड़कियां लड़कों को उंगलियों पर नचाती हैं। तो कुछ भी बोल, ये पेन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये पेन उसने अपने हाथों से इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये पेन मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस छोड़ना, ट्रेन छोड़ना या फिर फ्लाइट छोड़ना, लेकिन लड़की का पीछा कभी मत छोड़ना। पर तू जिस तरह से कोशिश कर रहा है ना, लगता है लव की नैया डुबो देगा। याद रखना मेरी बात को। लव यू जानू। उसमें कितना है जरा बता। अरे ये क्या, काउंटर पे कोई नहीं है? हे, जाकर कुरियर लेना। अरे वो मुझे पकाएगा, तुम जाओ। साइज बताओ। आप ही देखकर गैस कर लीजिए ना। तो क्या 40 40 ये सब 40 साइज है, सिलेक्ट कर ओह। लो। और वो सब वो बहुत कॉस्टली है। कस्टमर पूछ रहा है तो दिखाइए ना, कम ऑन। ये देखिए, वो वाला ये वाला। नहीं, वो आपके ड्रेस से मैच हो रहा है, वो वाला चाहिए, वो ब्लू। काउंटर पे जाके बिल पे कर देना, शर्ट्स वहीं मिल जाएंगी। पेमेंट मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ट्रायल कर लेता हूँ। हेलो, हाँ? एक शर्ट ट्राई करोगे तो भी चलेगा। और बाकी सारे की सारी एक ही साइज, एक ही फिटिंग की है। नहीं, रिस्क नहीं ले सकता, ऐसे थोड़ी होता है। कोई काम धाम नहीं है। ओयो, 100% करेक्ट बोला आपने। आपको कैसे पता चला? काव्या, 1 मिनट। क्या बात है? इस शर्ट में कैसा हीरो लग रहा हूँ ना? हेलो, आपको जो शर्ट चाहिए वो निकाल के आपको दिखाना मेरा ओहो। काम है। शर्ट अच्छी है या नहीं, फिटिंग ठीक है या नहीं, ये सब आपको अच्छा, खुद ही देखना है। इतना टेंशन क्यों ले रही हैं आप? एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से ही पूछेगा ना? हाँ? नहीं, गर्लफ्रेंड को पसंद आया तो बॉयफ्रेंड खरीदेगा। पति पत्नी से पूछता है ना, और पति खरीदता है, तो अगर पत्नी को पसंद है तो पति खरीदेगा। मतलब जो जोड़ी होती है, उस जोड़ी में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों होते हैं ना। तो मेरे जैसे सिंगल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प ले लूं और पूछ लूं कि कैसा लग रहा हूँ।
अच्छा लग रहा हूँ ना? बोलिए, हीरो लग रहा हूँ ना? हाँ? बोलिए। चीफ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, कहाँ मिलेंगे वो? वहाँ नाम लिखवा कर बैठिए, बुलाएंगे। ओके, ठीक है। सुनो, तुम लोग वहाँ पर बैठो, मैं नाम लिखवा कर आता हूँ। सुनिए, हमें लड़का होगा तो आपकी माँ भगवान को 108 नारियल चढ़ाएगी, ऐसा कहा है ना? मुझे लड़की हुई तो मैं भगवान को 1008 नारियल चढ़ाऊंगी, समझे आप? सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं, मेरे भैया भाभी को भी लड़का ही चाहिए। उन्हें लड़का चाहिए तो उन्हें पैदा करने के लिए कहिए, मुझे तो लड़की ही चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाहर वेट कीजिए, बड़े डॉक्टर बुलाएंगे। रिपोर्ट सारी कंफर्म्ड है। देखिए, आपको अपना ख्याल रखना होगा। कभी भी अनइजीनेस या वोमिटिंग होती है तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट करना और अच्छा खाना खाना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इनको खुश रखें। और एक काम कीजिएगा, इसमें दवाइयाँ से ले लीजिएगा। फिर कब आना है डॉक्टर? अगले महीने की 2 तारीख। सुनिए तो, कुल देवी की कृपा से हमारे घर में पोता आने वाला है। हाँ, और सुनिए ना, हमारे घर में सब काम करने वालों को, नौकरों को मिठाई बांटिएगा। गांव में जो पापा रहते हैं उन्हें फोन करके बताइएगा। मेरे भाभी को भी बता दीजिए। ये क्या, अभी अभी एक गाड़ी गई थी, दूसरी जा रही है, क्या हुआ? अरे आग लग गई है, बुझाने जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग तो लगती ही रहती है। क्यों भैया, पुरानी बिल्डिंग है क्या? और क्या, खादी भवन हम लोग जब से कॉलेज में पढ़ते थे तभी से है। सॉरी बहन जी। क्या हुआ तुझे? मैंने सुना कि खादी भवन में आग लगी है तो। आग बाग कुछ नहीं लगी है। अगर आग लगती तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ना। तो ये धुआं कहाँ से है? नूर भाई, ओहो, रोज आता है, काम धाम तो कुछ है नहीं, टाइम पास के लिए आ जाता है। सबके सामने पोपट हो गया। एक तो काव्या ठीक से मुझसे बात भी नहीं कर रही और मैंने ये बेवकूफ़ी कर डाली। अरे गलती तेरी नहीं है, उस लड़की की है। वो कैसे? अरे यार, तेरी इस मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। एग्जाम्पल दे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लड़कियां शादी से पहले प्यार को गलत समझती हैं। वो टाइप की? हाँ, तेरी वाली लड़की जरा सी पुराने ख्यालात की है। अच्छा, इसीलिए वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, समझ रहा है ना? ओके। उसकी जिंदगी की डिक्शनरी में लव का चैप्टर ही नहीं है। तेरी वाली लड़की सिर्फ अरेंज मैरिज पर विश्वास करती है, इसीलिए तुझे उस मॉडल को थोड़ा नया बनाना पड़ेगा। नींद आ रही है? हैं? हाँ। मैंने बहुत लंबा लेक्चर दिया है ना? अरे तूने बोर कर दिया यार। तो फिर मैं चलता हूँ। रुक 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 रुक, प्लीज यार मेरी मदद करना। मदद चाहिए तो लड़की को एक कुरियर भेज। प्यार करेगी, जिंदगी में आएगी, जिंदगी भर साथ देगी। जो भी सवाल हो जल्दी ही फोन करो, फोन करते ही आपकी शादी हो जाएगी। किसने ये यहाँ भेजा होगा? क्या ढूंढ रहे हो? मैं वो बाहर जाने का रास्ता। खादी भवन के स्टाफ की तरह रोज आके अटेंडेंस देते हो, फिर भी तुम्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं पता? नहीं, वो तो उधर एक दरवाजा है, वो दरवाजा बाहर जाता होगा। मैं जाता हूँ, ठीक है? बच गया। एक्सक्यूज मी। जी हाँ। कुछ बात करनी है। बात करनी है मुझसे? क्या बात करनी है? हाँ बताइए। मैं। हाँ तुम? मैं यहाँ 3 सालों से नौकरी कर रही हूँ। ओके। साल में एक बार गांधी जयंती के दिन मेरे लिए एक कोरियर आता है, और उसके बाद अगले साल की गांधी जयंती तक एक भी कोरियर नहीं आता। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों रोज मेरे लिए कोरियर आ रहा है। कभी कभी तो एक ही दिन में 2-3 कोरियर आ जाते हैं। क्या चल रहा है ये सब? हेलो, आपको ऐसा लगता है कि मैं कचरा ढूंढ के उसे एक लिफाफे में बंद करके आपका नाम लिख के डेली आपको देने आता हूँ कुरियर के नाम पे? मुझे और भी 1000 काम है। हेलो। हाँ। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो उसे जल्दी ही निकाल दो, क्योंकि
मैं किसी से प्यार करती हूँ। मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। तुम किसी से प्यार करती हो तो क्या है, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। ओके 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 ओके। तुम प्यार करती हो, मैं भी प्यार करता हूँ। क्या है ना भाई, हमारे देश में टाइगर और लड़कियां थोड़ी कम हैं। ऐसी हालत में लड़कियों का भाव खाना स्वाभाविक है। और आजकल के टाइम में अच्छी लड़की मिलना वैसे ही है जैसे कि दिवाली के टाइम में रेलवे टिकट मिलना। भाई बहुत कंपटीशन है। देख, इस दुनिया में जो मांगता है उसे ही मिलता है। तू सीधा जाके अपने दिल की बात उससे बोल दे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि वो किसी से प्यार करती है या नहीं? सोच रही हो कि घर पे कैसे कोरियर आ गया है ना? ये कोरियर नहीं है, और वो सारे कोरियर मैंने ही भेजे थे काव्या। हाँ काव्या, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था और दिल चाहता था कि तुम्हें रोज देखूं। इसलिए मुझे पसंद नहीं था वो काम भी करना पड़ा कोरियर बॉय का। लेकिन तुम्हें मिलने के बाद मुझे वो काम भी पसंद आने लगा है। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें किसी से प्यार है, तब से मेरी धड़कनें बंद हो गई हैं। मैं सच कह रहा हूँ काव्या, मैंने कहा था ना कि मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। हाँ करता हूँ, तुमसे। आई लव यू काव्या। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। जितना हो सकता था हमने किया, लेकिन सॉरी, आपकी वाइफ को मिसकैरेज हुआ है। क्या मिसकैरेज? लेकिन ये कैसे हो गया? आपकी दवाइयां सही तरीके से खाती रही है वो, और मैंने एक चम्मच भी नहीं उठाने दिया उसे, फिर ऐसा कैसे हो गया? महेश, कभी कभी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। भगवान, मैंने सोचा मेरे घर में प्यारा सा पोता आएगा, लेकिन तेरी महिला मुझे पोता दे पाई ना, पोती मर क्यों नहीं गई है? मेरा ही घर आने से कभी गई। अब क्या मुंह दिखाऊं मैं दुनिया को? इस लड़की को तो मैंने अभी ऊपर खिड़की में खड़े देखा था। अबॉर्शन होगा तो क्या आत्महत्या कर लेगी? हेलो डॉक्टर, हमने प्लानिंग के हिसाब से रश्मि का अबॉर्शन किया और बाकी के प्रोसीजर भी वैसे ही। गुड, आई विल टेक केयर। डोंट वरी मिस्टर टॉम, आपको मैच होने वाली आंखें जैसे ही हमें मिलेंगी, आपकी रोशनी वापस आ जाएगी। मेरे भाई का आंख का रोशनी चला जाता तो हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी से विश्वास उठ जाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत जगह ट्रीटमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी आपने जो मिरेकल किया, दिस इज अनबिलीवेबल। इसके लिए मैं आपको $5 मिलियन देता हूँ, प्लीज। दीदी, ओह आप यहाँ हैं? क्यों, तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिर दर्द है। क्या सिर दर्द? चलिए हॉस्पिटल। अरे अभी बाजू के क्लिनिक में गई थी, कुछ नहीं हुआ, इसे बिल्कुल ठीक है। इनको दिखाने के लिए बड़े अस्पताल जा सकते हैं, क्लिनिक में ले गए। टेंशन मत ले, डॉक्टर ने बोला है कि प्रेग्नेंट है, बस इसीलिए। क्या बात है दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कितना खुश हूँ पता है आपको। एक बात बताऊं, मुझे इनकी तरह मुच्छड़ मुस्टंडा नहीं चाहिए, एक प्यारी सी परी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ओके। और हाँ जीजू, किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है। हम मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है? जैसा तू कहे। बस थोड़े ही दिन में घर में एक छोटा बच्चा आएगा, उसके बाद पूरे घर में
उसी की आवाज गूंजेगी, देखना। तो जीजू पार्टी कब दे रहे हैं? पार्टी ठीक है। सोचा था कि एक क्वार्टर और एक बियर बोलूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं, चुपचाप जाके सो अच्छा, जाओ। हम लोगों को सोने भेज के तुम क्या करने वाले हो? भाभी को आज रेस्ट करने दो, तुम चलो हमारे साथ। जब मैं यूरोप में ये काम धड़ल्ले से कर रहा था, उसी समय वहाँ के एक आदमी को शक हो गया और उसने इसे इल्लीगल एक्टिविटी बताकर कंप्लेंट कर दी। कोई रास्ता न देख अनफॉर्चुनेटली मुझे उसे मारना पड़ा। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद मेरे रिसर्च के बारे में वहाँ की मीडिया और पुलिस चौकन्नी हो गई और मेरे लैब में सर्च करने पहुंची, लेकिन उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला और हम लोग बच गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस रिसर्च इज बैंड। बिजनेस के बंद होने से मेरा पार्टनर परेशान हो गया। फिर मैंने उसे समझाया, डोंट वरी, I'll take this research in my country. There is a lot of corruption. वहाँ rules and regulations हैं, लेकिन हर कोई फॉलो करता है सिर्फ एक ही चीज, break the rules. फिर मैं अपने इस बिजनेस को इंडिया में लेकर आया। मानता हूँ कि इसमें रिस्क है, but it is highly rewarding. Huge money business. ये सब गलत है। हो सकता है सर, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन बाद में उन्हें हमारे पास ही आना होगा। हमारा देश हर काम में नंबर 1 है, बच्चा पैदा करने में भी। इस वक्त रिसर्च के लिए हमें 100 से ऊपर फीटल स्टेम सेल्स चाहिए, इसलिए हम सबको जल्द से जल्द 50 एबॉर्शन करने होंगे। लेकिन मेरे ही हॉस्पिटल में इतने अबॉर्शन किए तो बात बिगड़ सकती है। प्रेस मीडिया की भी नजर पड़ सकती है इस पे। आप मुंबई में करेंगे, आप नागपुर में और आप अमरावती में, क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। अगर डॉक्टर सबकी नॉलेज में नॉर्मल एबॉर्शन करवाता है तो हम स्टेम सेल्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलीगल होगा। सो कीप इट हाईली कॉन्फिडेंशियल। पैसे आप सबके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सर, क्या हुआ बेटी? कल मैं हाफ डे कर सकती हूँ सर? लेकिन किस लिए? वो लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। वैसे समय के साथ शादी कर लेनी चाहिए। लड़का क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। ओह ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से भी। तुम चुपचाप हिसाब करो। वही तो कर रहा हूँ। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है, सब ठीक है, नॉर्मल है। बाहर बैठकर Okay, इंतजार डॉक्टर। कीजिए, सीनियर डॉक्टर आपको बुलाएंगे। प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिएगा प्लीज। ओके डॉक्टर। मैं आपको फोन करता हूँ सर। मेरा नाम मंगेश है, मैं मुंबई हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा हूँ। अरे भाई जल्दी लेकर आओ। भाई सफेद पेपर लेकर आऊं क्या? अभी काम चालू है, पहले से देना चाहिए था ना। ये सब काम जल्दी थोड़ी होता है, हर बात में जल्दबाजी नहीं चलेगी। सर मेरा फोन नहीं मिल रहा है, अपना फोन दीजिए ना। रिंग तो जा रही है। और अगर हम उन्हें कुछ पता ही ना चलने दें तो कैसे पॉसिबल है सर? हमने कुछ सोच रखा है। सत्यमूर्ति जी, इस हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट औरत को वो दवा की एक छोटी शीशी देता है। क्या भैया इस समय पर? मैं अपना मोबाइल यहीं भूल गया था, लेने आया हूँ। अच्छा ठीक। मंगेश किधर है? वो छुट्टी लेके गाँव गया है, कोई काम है सर?
इस स्लिप की डिटेल जरा बता सकते हैं? 2 मिनट रुकिए, बताता हाँ सर। हूँ। 1182778। हाँ सर, एक आदमी ऑफिस बंद होने के समय आया था, बोला बहुत अर्जेंट है, कुछ दवाइयाँ, कुछ पर्चियाँ, सब सत्यमूर्ति जी को देने के लिए बोला। सर वो सोशल वर्कर है ना, उनको भेजना है बोला। बहुत ही अर्जेंट था, इसीलिए वो कुरियर मैंने ही डिस्पैच किया। परेशान मत होइए सर, हम 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी डिलीवरी आज तक कभी लेट नहीं हुई। वो कुरियर उस एड्रेस पर पहुँच जाएगा सर। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलो। एक गड़बड़ हो गई डॉक्टर। क्या हुआ? इस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है सर। उसने हमारे प्लान के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो सब लेकर के यहाँ मुंबई में एक सोशल एक्टिविस्ट है सत्यमूर्ति जी, उनके एड्रेस पर उसने सब कुछ कुरियर कर दिया है। व्हाट? थोड़ी देर में उनको वो कुरियर मिलने ही वाला है सर। डॉक्टर, अगर ये कुरियर उन तक पहुंच गया तो मीडिया हम सबको छोड़ेगी नहीं और फिर हम सब तिहाड़ जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन सर शट अप! कुरियर स्लिप फैक्स करो। सर बोलिए सर। प्रोफेशनल कुरियर हेड ऑफिस में जल्दी जाओ, जहां हमारा एक इम्पोर्टेंट कुरियर पहुंचने वाला है जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। कुरियर डिटेल्स में कॉपी कर लो। जल्दी कर। सर ये पीओ की कॉपी और स्टेटस देकर बताएं। डिस्पैच सेक्शन में जाओ, वहां जाकर देखो। थैंक यू। चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर। यस, मैंने ही आपको फोन किया था सर। इस कुरियर की डिटेल चाहिए थी सर। सर अगर चाहिए तो मैं आपको आईडी प्रूफ देता हूँ। देख के बताता हूँ। यही है सर, यही है। अभी थोड़ी देर पहले ही कोरियर बॉय लेके गया। वो वीआईपी आदमी है सर, उनको इस तरह कुरियर भेजना अच्छा नहीं है। आप कुरियर बॉय को रोक दीजिए, मैं खुद ही जाकर दे दूंगा। अभी उसे रोक नहीं सकते। सर कम से कम ये तो बता दीजिए वो कहाँ मिलेगा। मुझे पता नहीं अभी वो कहाँ होगा। सर प्लीज एक फोन कर दीजिए, बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे और भी सर काम मैंने है। आपको बोला था ना सर। ठीक है, प्लीज फोन सर। लगाता हूँ। प्लीज प्लीज। अच्छा सुन, वो कुरियर मुझको दे। ये लो। सर क्या हुआ? लगता है वो ट्रैफिक में फंसा है, फोन नहीं उठा रहा है। सर प्लीज सर एक बार ट्राई कीजिए सर, प्लीज सर। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये है डिलीवरी लिस्ट। आज ही इन सब की डिलीवरी करनी है। अगर आपकी बातों में उलझा रहूंगा तो अपना काम कैसे खत्म करूंगा? आप समझते क्यों नहीं है? ये सब कोरियर करने के बाद ही आपका काम कर सकता हूँ। करीब आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लगेगा? हाँ हाँ। अब क्या करें? सर कुरियर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, साहब बुला हाँ, रहे अभी हैं। आया। सर 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 मेरी बात एक सुनिए मिनट, एक सर। मिनट, सर एक प्लीज काम सर। करने दीजिए। सर कुरियर डिस्पैच हो गया है, लेकिन रूट लिस्ट मेरे पास है। मैं उसे किसी भी तरह पकड़ता हूँ सर। कुरियर डिलीवर ना होने सर आप पर चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ सर। इन सब कुरियर के एड्रेस 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। लिस्ट के हिसाब से कोई भी दौड़ भाग मत करना। मैं जहाँ जहाँ बोलूंगा वहाँ वहाँ जाकर चेक करना। जिसे भी कुरियर मिल जाए मुझे तुरंत फोन करना, मैं भी उसे ढूंढता हूँ। एक और बात का खास ध्यान रखना। तू किधर है? तू ऑफिस मत जाना, तू मिलन सबवे के पास एसवी रोड पर एक दुकान है, वहीं पर रुक। वहाँ एक कुरियर बॉय आएगा, वो आएगा तो उसे किसी भी तरह रोक कर रखना। उसे वहाँ से जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ। रुक 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 रुक। एक्सक्यूज मी मिस्टर कमलेश कुमार। मैं हूँ सर, बोलिए क्या चाहिए? रेलवे में नौकरी चाहिए, आप मुझे देंगे? अरे आपका कुरियर आया है, इस पे जल्दी से साइन करो आप। कौन होगा? अरे आप क्या सोचने लगे, जल्दी से इस पर साइन करो, मुझे जाना है। ये एसपी बैक शॉप किधर है? वो सिग्नल के पास। सर 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 आप कहाँ जा रहे हैं? सर ऊपर मेरी बच्ची रो रही है, मैं उसे चुप करा के आता हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर तो बच्चा और जोर से रोएगा। कोई कस्टमर आएगा ना तो उसे रोक के रखना, समझ गया ना? मैं अभी आता हूँ। अरे मैं कोई पुलिस वाला हूँ जो उन्हें रोक कर रखूंगा। सर इधर कोई कुरियर बॉय आया था क्या? कुरियर बॉय तो नहीं आया। हाँ। और मैं यहाँ पर धंधा करूँ कि कुरियर बॉय की राह देखूं? बोलो। क्यों गुस्सा कर रहे हैं सर? मैं तो कुरियर बॉय के बारे में हाँ पूछ मैं रहा गुस्सा हूँ। होऊंगा, मुझे कुरियर से एलर्जी है और चाय से भी एलर्जी है, समझे? बैग की दुकान में आए हो ना, बैग लेकर जाओ। नहीं। ये वाला लिया तो पीछे वाला फ्री है। नहीं ऐसे सर कि तुम नहीं। जाओ। ओके जाओ। थैंक्स।
सर ए, आया था क्या? अभी तक कोरियर बॉय नहीं आया, मैं इधर ही वेट करता हूँ सर। आ जाओ मेरे बेटा, तुम रोने का नहीं। आइए सर। क्या गुड़िया, तुम दादाजी को बिजनेस नहीं करने दोगी क्या? दादा, ये मेरी बेटी है। अरे शक्ल से तो आप पूरे दादाजी ही लगते हैं। ये लो साइन करो। थैंक यू सर, आपसे फिर मुलाकात होगी। जरूर जरूर। हाँ, ये लो। तुम्हें लॉलीपॉप खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा। दुकान के ओनर कहाँ गए अभी? 20 साल से मैं यहाँ का ओनर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ बैठा था वो तो कुरियर बॉय था। क्या कह रहे हैं? कोरियर बॉय था? सर, कुरियर बॉय चला गया सर। तू वहाँ पर क्या कर रहा था? अब उसे कैसे पकड़ेगा बोल? उसके गाड़ी का नंबर नोट किया? सर नंबर तो नोट नहीं किया, हरे रंग की शर्ट पहनी है उसने। ए, कौन से रास्ते से निकला? सर अभी वो नंबर 1 लेन से गया है सर। ए, गाड़ी घुमा जल्दी कर। चल 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 जल्दी कर। कोई भी ग्रीन शर्ट वाला दिखे तो फॉलो कर। ए, क्या कहा था तूने? ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उसने। ए, ये रहा, गाड़ी घुमा, पीछा कर उसका। अरे रे, किधर गया? छे! अरे तुम इस्त्री कर रहे हो या फिर बॉडी पर मसाज कर रहे हो? ऐसी आवाज निकाल रहे हो? हेलो भाई, ये आनंद कुमार कहाँ रहते हैं? एची, मुंह बंद करो ना, वरना तुम्हारे मुंह में सारी गंदगी घुस जाएगी। सुनो, ये लो तुम्हारा कुरियर है। नाम पढ़ के तो बताओ भाई। ए, तुम अपने आप से पढ़ लो ना, मेरे पास और भी बहुत काम है। गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? तुमने मुझे पढ़ने को बोला, मेरे पास और भी काम है, मुझे जाना है यार। भाई क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। तू पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए ये सब काम कर रहा है, इसमें मेरा क्या दोष है यार? मेरी बात मानो, तुम ही पढ़ के सुना दो ना मुझे। सच बोलने के मामले में तुम हरीशचंद्र जैसे हो, बहादुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हो, शांति के मामले में नेल्सन मंडेला जैसे हो। लोग मरने के बाद ही अपने अंग दान देते हैं, लेकिन तुम जिंदा रहकर भी लीवर और किडनी दान देने के लिए हॉस्पिटल में जाते रहते हो। आपके जैसा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी पूरी जिंदगी में आप जैसा दानवीर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। भाई, इस लेटर में आपके लिए जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ के लगता है कि आप एक महान आदमी हैं। आपके लिए ये लेटर आखिर किसने लिखा है? ये सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से चली गई। क्या करूं, मैं तो ठहरा मजदूर आदमी, दिन रात कपड़े इस्त्री करता हूं। अब मुझे उसके बारे में क्या पता जो आप कह रहे हैं। भाई, आपका तो यही काम ही है, दिन रात कुरियर देते रहना। कभी मुझ जैसे इस्त्री वाले को आपने कुरियर दिया है क्या? भाई, मैं आपके पास आया ना कुरियर देने। घर से नया कपड़ा पहन के निकलो तो हर कोई पूछता है कि कौन सी दुकान से खरीदा है, लेकिन किसने इस्त्री करके दिया है कोई पूछता है क्या? पागल लगता है। अरे भाई, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो पूछेगा कौन? मुझे अपनी तसल्ली के लिए एक कुरियर चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे खुद के पते पर लिखवाया था। कुरियर आने से मुझे बड़ी तसल्ली मिली। ऐसा है कि तूने खुद की तसल्ली के लिए अपने नाम पर एक झूठी चिट्ठी लिखी है, और अब मैं खुद की तसल्ली के लिए तुझे पीटूंगा। अरे तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरी किसी के साथ मीटिंग है, सोचा तैयार होके जाऊं। कौन है वो? किस बात के लिए? एक बार काम हो जाए पहले आपको ही बताऊंगा। ठीक आपने है। खाना खाया? नहीं, कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है, बहुत थकान लग रही है। क्या दीदी, डॉक्टर ने कमजोरी दूर भगाने के लिए दवाई दी है ना? दी है। दीदी, आपने कहाँ रख दी दवाई? ये अभी नहीं खानी है, रात के खाने के बाद खानी है। ठीक है, बहाना बना लीजिए। सबका ध्यान रखोगी लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखोगी। ये दवाई मंदिर के पास रख रहा हूँ, खाने के बाद ले लीजिए। कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है, अर्जेंट भी है। आ गए। भाई, लिफ्ट चाहिए भाई, सुनो तो भाई। अब क्या करूं?
देर हो रही है। भाई 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 लिफ्ट चाहिए भाई। भाई सुनो तो भाई भाई रोको रोको। ये मरेगा क्या? भाई बहुत अरे मेरे सर पर जाना है तुझे। भाई आपने लिफ्ट नहीं दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। प्लीज भाई समझिए भाई। ठीक है बैठ जा बैठ जा। अच्छा बैठता हूँ। थैंक यू भाई। चलो जल्दी चलना। क्यों भाई आपको इतनी जल्दी क्यों है? आपके वाइफ की डिलीवरी होने वाली है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो फिर क्या आपको पुलिस स्टेशन जाना है? कैसी बात करते हैं भाई, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो क्या है कि बाहर में अच्छी बियर मिलती है। तुम क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। भाई बाहर पानी मिलती है, वहाँ पर बियर मिलती है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे देर हो रही है। तुम्हें कहाँ जाना है ये बताओ। भाई 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 रुकिए रुकिए यहीं पर। अरे यहाँ रुको। मैं अभी आता हूँ। ए गेंडे मोटे मोटे मोटे। क्यों भाई ये आपके दोस्त हैं? नहीं भाई मैंने इससे लिफ्ट मांगी, इस मोटे ने मुझे लिफ्ट नहीं दी। मोटे अरे मैंने तो लिफ्ट दी ना तुमको। छोड़िए मुझे। ए मोटे तुझे दहेज में गाड़ी मिली है क्या? लिफ्ट देता तो क्या टूट जाती वो? अरे तुम जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है यार। चाय पी रहा है, खड़े हो करके देख रहे हैं। तुमने उनके चेहरे पर चाय फेंक दी, उन्हें गुस्सा आ रहा है। छोड़ो मुझे। ए मैंने उनसे लिफ्ट मांगी, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। क्या बे काले हाथी, देख रहे भाई कैसे मुझे घूर रहा है ये। तुम मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? तभी इस गेंडे का दिमाग चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देख रहे कैसे गॉगल लगा के रखा हुआ है। अब देखिएगा मैं जेंटलमैन। ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? काम धंधा नहीं है तो घर में बैठ के सो जाना चाहिए था। फिर तू सब लोगों को लिफ्ट दे देकर घूम रहा है। आज के बाद तूने किसी को भी लिफ्ट दी ना। लीजिए ये लीजिए। नमस्ते भाई। ये क्या सर, वो मार के गया, चलो उसे पकड़ते हैं। पकड़ेंगे, वो तुझे मसल कर रख देगा और तेरा कीमा बना देगा। मुझे कितना काम है, तू जल्दी बता जाना कहाँ पर है? वाइन शॉप में। उधर जाएंगे, ठंडी बियर पियेंगे भाई, मजा आता है। ओ पुलिस कहीं तुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ न ले, इसलिए तू लिफ्ट मांगकर पीने के लिए जाता है। सही कहा। फिर पीकर तमाशा करता है। आज के बाद तू लिफ्ट मांगेगा ही नहीं। बाय बाय, लिफ्ट नहीं मांगूंगा। हे, तुम्हें लड़की वाले देखने आने वाले थे ना, और तुम यहीं बैठी हो। अरे यार लड़का यहीं आने वाला है। ओहो काफी एडवांस है, लकी हो तुम। अच्छा ये बताओ, है कौन वो? तुम्हारे घर के सामने जो एक लड़का रहता था वही है क्या? नहीं नहीं। अच्छा तुम्हारा एक रिश्तेदार जिसके पास कोई ढंग का काम नहीं था वही है क्या? उसे राखी बांध के 5 साल हो गए हैं। सस्पेंस मत क्रिएट करो, अब जल्दी से बताओ कौन है वो? जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब वो गांधी भवन आया था मुझे कोरियर देने के लिए। उसमें कोई तो बात थी। कुरियर? मैं नहीं जानती क्या, पर वो मुझे पसंद आ गया। फिर मैं जहाँ भी जाती थी वो मुझे फॉलो करने लगा। मुझे लगा ये भी दूसरे लड़कों की तरह है, लेकिन मैं गलत थी। इसके लिए मैं स्पेशल थी। मुझे रोज देखने के लिए वो कोरियर का काम करने लगा और मुझे कोरियर देखकर इम्प्रेस करने लगा। मैं जानती थी कोरियर तो सिर्फ एक बहाना है, वो बस मुझे देखने आता था। सो स्वीट। और उसके बाद मैं कब उसे पसंद करने लगी पता ही नहीं चला। एक दिन उसे पता चला कि कहीं आग लगी है। उसे लगा हमारी दुकान में आग लगी है और कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, ये सोचकर वो वहां तुरंत आ गया। तुझे याद है ना, उस दिन उसकी आंखों में देखकर मैं समझ गई थी कि वो कितना प्यार करता है मुझसे। और फिर उसी दिन से मैं भी उससे प्यार करने लगी। ये पता करने के लिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, वो नई नई तरकीब आजमाने लगा। फिर मैंने भी उसके साथ मजाक कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, और उसके बाद उसने कभी मुझे परेशान भी नहीं किया। बेचारा लड़का, उसे कितना फील होता होगा। बुरा लगा होगा। सुबह न्यूज़पेपर आने से पहले उसका लव लेटर आ जाता है। बोल्ड लेटर्स में आई लव यू काव्या लिखा था उसने, और पीछे से अचानक मम्मी की आवाज आ गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। क्या हुआ माँ? पापा के साथ मंदिर जा रही हूँ, टेबल पर खाना रखा है, खा लेना बेटा। ओके ओके ठीक है माँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काव्या। मैं कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओगी ना काव्या प्लीज? तो आज तुम उससे ही मिलने वाली हो। सही कहा, उसने मुझसे मिलने की परमिशन मांगी थी। अच्छा तो ये बात है, तुम तो काफी स्मार्ट हो। यहाँ तो पूरी स्टोरी ही उल्टी है। हीरो को लव हो उससे पहले हीरोइन को लव हो गया। ए, तू आ रहा है ना? मैं कोर्ट में पहुंच चुका हूँ, वकील साहब इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं रास्ते में ही हूँ, बस काम खत्म करके जल्दी पहुँच जाऊंगा। लेट मत करना, जल्दी पहुँच जाना। हाँ ठीक है ओके। बोलना। ए सुरेश, कोर्ट से फोन आया है यार, तू कुरियर लेकर जाना यार। अरे आऊंगा बोला था, लेकिन अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे अर्जेंटली कोई काम आ गया है, तू किसी और को बोल दे। अरे मेरी बात तो सुन सुरेश। रखता हूँ। हेलो ए हेलो।
हाँ बोल, क्या है? भाई अर्जेंटली मुझे कोर्ट में पहुंचना है और सुरेश ने ना आने से मना कर दिया है यार, तो तू वो कुरियर दे देना यार। नहीं, प्लीज। सवाल ही नहीं है यार, बहुत ही जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। मालूम है यार, प्लीज मेरी हेल्प कर देना यार, प्लीज यार। बस एक कुरियर बचा है यार, बाकी सब मैंने डिलीवर कर दिए हैं, प्लीज। ठीक है, किधर आना है बोल। अरे वहाँ क्या खड़ा, जल्दी से यू टर्न मारना। क्या बोला? यू टर्न? अरे यार, यू टर्न लेने के लिए मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। क्या रे, एक लड़की के लिए तू पूरी दुनिया घूम सकता है और मेरे लिए जरा सा यू टर्न नहीं मार सकता है? भाई ए, क्या है? ये देख, मुझे ये सब पता नहीं है। यहाँ काव्या के लिए बुके बना रहे हैं, तब तक रुकूंगा फिर चला जाऊंगा। राजन तू बहुत बदल गया है यार, जब से उस लड़की से मिला है ना, तू मेरे को भाव नहीं दे रहा है यार। तू यू टर्न मार के आएगा कि नहीं बोल। क्यों बे, क्या है? आप टेंशन में हो क्या भाई? शांत हो जाइए। नो एंट्री आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर आप मुझे 100 रुपए देंगे ना तो घोड़े की तरह हो के आऊंगा। ए पागल कहीं के, इस रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए 100 रुपए चाहिए? चल भाग। आपकी मर्जी। वो फूल वाला 2 मिनट में गुलदस्ते तैयार कर देगा। आना यार, इसके साथ क्या बात कर रहा है? जल्दी आना। ए घुंघराले बाल वाले आदमी, तू दांत मत दिखा और मेरी बात सुन। ये ले 20 रुपए हैं। ये जो कुरियर है ना, तू जा करके उस आदमी को देकर आ जा। उल्लू की तरह क्या घूर रहा है मुझे? रास्ता क्रॉस करने के लिए 20 रुपए दे रहा हूँ ना तुझे। अब जल्दी से जा और देख करके आ जा। जा जल्दी जा। सर वो रहा कुरियर। ए, रोक 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 रोक। ए, चलो रे। रुकिए रुकिए रुकिए। ए, क्या आराम से जा रहा है? थोड़ा जल्दी करना यार, जा। 20 रुपए दिए तो आराम से जाऊंगा। ठीक है, ये देख 100 रुपए दूंगा, अब जल्दी से जा। फिर तो अभी जाता हूँ दौड़ के। ये तो नकली है। हटो हटो हटो। भाई साहब ये लीजिए। ठीक है, चलता हूँ। भाई रुकना रुकना भाई। भाई सवेरे से हम आपको ढूंढ रहे हैं। हम लोग आपके ऑफिस में भी गए थे। हमारा एक कुरियर आपके पास है भाई। आईडी प्रूफ देख लीजिए, वो कुरियर हमें दे दीजिए प्लीज। क्या आप भी, आपका दिमाग हमेशा लेट काम करता है क्या? पहले कुरियर भेजते हो, फिर वापस आकर उसे मांगते हो। जरा देखिए ना किस भाई, नाम से बहुत कुरियर जरूरी है भाई? सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति? हाँ हाँ वही भाई प्लीज। अरे वो कुरियर तो अभी अभी मेरा दोस्त लेकर गया। अरे यार कौन है भाई? अरे मेरा दोस्त था। किस तरफ अभी गया अभी भाई? उस तरफ गया। किस तरफ? आप टेंशन मत लो, वो किस तरफ पहुंचा गया? देगा। मैं सुनो, चलता हूँ। अरे भाई सुनो, रुको। सर कुरियर बॉय मिल गया सर, लेकिन कुरियर उसने अपने फ्रेंड को दे दिया सर। फ्रेंड का नाम बताया बगैर वो चला गया सर। अब तक कुरियर डिलीवर भी हो गया होगा। माय गॉड डैम इट। लिसन, वो कुरियर किसी के भी पास हो चलेगा, लेकिन सत्यमूर्ति को नहीं मिलना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। सत्यमूर्ति एक गांधीवादी आदमी है। उन्हें कभी भी सिक्योरिटी बंदोबस्त पसंद नहीं आते, तो उनसे किसी भी चीज को हासिल करने में मुश्किल नहीं है। उनके घर के सामने अपने आदमियों को लगा दो और एक्टिविटीज पर नजर रखो। फिलहाल तुम लोग सत्यमूर्ति के घर जाकर कोई सोशल प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कस करो। नमस्ते सर। नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है सर। हम लोग लायंस क्लब से नागपुर से आए हैं। हाँ। हमारे यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री है सर। उस फैक्ट्री का कचरा नदी के पानी में मिलता है। उस नदी के पानी पर पूरे एरिया के लोग डिपेंड हैं सर। केमिकल फैक्ट्री की बहुत बार कंप्लेंट की है सर, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई कुछ एक्शन नहीं लेता सर। आप ही कुछ कीजिए प्लीज। पुलिस कंप्लेंट करके कितने दिन हुए? कलेक्टर का नाम क्या बताया आपने? उनका नाम सर, ये आप हैं? बाप रे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। कई बार आपको टीवी में देखा है। कुरियर सर, लीजिए। पिछले हफ्ते चैरिटी काम के लिए बीच पर आए थे ना सर, मैं वहां था सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। मंगेश लक्ष्मी हॉस्पिटल। काफी साल पहले ऐसे ही एक शिकायत लेकर कुछ लोग मेरे पास आए थे। हमने उसे न्याय दिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह वैसा ही हुआ। थोड़ा पानी।
ये कुरियर क्यों ले रहे थे? क्या चाहते हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कुरियर पर वापस आ गया, मैं उसे संभालता हूँ। क्या चाहिए बोलो? सर कहाँ? सर एक मीटिंग में है, क्या चाहिए बोलो? सर साइन करके गलती से पेन ले गए, वो चाहिए था। पेन ही चाहिए ना? ये चलेगा, ले जाओ। नहीं, ये पेन नहीं चाहिए, मुझे वही पेन चाहिए सर। कोई बात नहीं, यही रख लो। देखिए वो पेन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है तो। बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं है। ये पेन ले और निकल। आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? जब तक वही पेन मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। प्यार से बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं है, चल जा। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप हाथ उठा रहे। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा और यहाँ से पेन लेकर जाऊंगा। इंतजार क्या करेगा, जा। सॉरी, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया। वो मैं आपको यहाँ से ये कुरियर लेकर जल्दी जाओ। मेरी चिंता मत करो, यहाँ खड़े मत रहो, यहाँ से जल्दी भागो। कुरियर लेकर भाग रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो। जल्दी चलो, उसे पकड़ते हैं। पकड़ो इसे। वो पतली सी गली में गया है, उसे आगे जाकर पकड़ो। चल पीछा कर उसका। पकड़ो उसको। वो भाग रहा है, पकड़ो जल्दी। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन क्यों? उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? पता नहीं, कहीं फंस गया होगा। मंगेश ने कुरियर भेजा था। वो वहाँ मुंबई के किसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता है। मैंने कुरियर ऑफिस में इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि कुरियर में प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन सैंपल सब कुछ भेजा है। मैं ये नहीं मानूंगा। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिसिन सैंपल के लिए कुछ गुंडे हमारे घर में घुस जाते हैं। उसी समय वो कुरियर बॉय आता है। उस बॉय का क्या हुआ पता नहीं। उस कुरियर बॉय को बचाने के लिए सब जगह पुलिस को भेज दिया गया। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे लो। आगे ऑलरेडी डूइंग द जॉब। बताओ। वो रहा।
यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। हेलो अंकल, मंगेश से बात कर सकता हूँ? कौन? उन्हें फोन दीजिए प्लीज, उनसे जरूरी बात करनी है। उनके लिए एक कुरियर है। नहीं सर, आज वो एक एक्सीडेंट में मर गए। पता नहीं क्या हुआ, कहीं से एक वैन आई और उनको उड़ाकर चली गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वो नहीं रहे? जिसने उस कुरियर को भेजा है वो मंगेश जिंदा नहीं रहना चाहिए। सर वो मर चुका है। He's no more. गुड। वो यही कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। इमीडिएटली एक्शन लेना है। ओके सर। टॉप प्रायोरिटी। यस सर। ओके। ये सब क्या हो रहा है? कुरियर बॉय यहाँ आया था, वो कुरियर लेकर मुझे देने यहाँ आया था। मेरी परेशानी अभी उस कुरियर बॉय के बारे में है कि उसका क्या हुआ। वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ढूंढो उसे। सबकी चेकिंग करो अच्छी तरह से। सर मेरे पीछे कौन है पता नहीं सर। सत्यमूर्ति के लिए कुरियर है, उन्हें भी मारने की कोशिश की। सत्यमूर्ति जी का कुरियर है? कुरियर वाले हो तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सर। ठीक है हाँ, गाड़ी में भेजने वाले मंगेश को भी इन्होंने मार दिया। देखते हैं। सत्यमूर्ति सर से बात कीजिए ना प्लीज। बहुत लेट हो गया है, सुन निकलते हैं। ए, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? कितना लेट हो गया है और फोन भी स्विच ऑफ है उसका। अगर एक लड़की का फोन स्विच ऑफ है तो वो किसी लड़के के साथ बिजी होगी, और अगर किसी लड़के का फोन स्विच ऑफ है तो वो जरूर दोस्तों के साथ बैठकर कहीं पार्टी मना रहा होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हो सकता है अर्जेंट कुरियर डिलीवर करने का। अरे आपको लगता है कि वो कुरियर डिलीवरी करने के लिए जाता है? वो तो काव्या नाम की लड़की के चक्कर में हमेशा घूमता रहता है। ओह, क्या सचमुच ऐसी बात है क्या? आने दो उसे, मैं बात करती हूँ। जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेगा ये नहीं सोचता, लेकिन इस मामले में बहुत दिमाग चलता है तेरा। मेरे पास दिमाग है ना, इसीलिए चलता है। मैं बोलूंगा तो तुझे कड़वा लगेगा। वैसे कड़वा तो करेला होता है, लेकिन आपकी जबान उससे भी कड़वी है। तू कभी नहीं सुधरेगा। आपका कुरियर और कुरियर बॉय अभी मेरी कस्टडी में है। रास्ते में मुझे मिल गया था।
लेके जा रहा हूँ। क्या रे, दो कौड़ी का कुरियर बॉय होशियार बनता है। सर, उसे मैं देख लेता हूँ। ये लो कुरियर। कुरियर बदल दिया उसने। ओह माय गॉड, पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो 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 पकड़ो। मैं इसे आपको सौंपकर अपना वादा पूरा कर दूंगा। और ये सत्यमूर्ति जी का मैटर था सर, इसमें बहुत रिस्क था, तो मेरा भी कुछ ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। तेरे लिए फ्लैट देख कर रखा है, पॉश एरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और स्विमिंग पूल भी है। तेरा काम हो गया, समझ गया ना? उधर देख। चलो देख, यहीं खड़ा होगा। चलो। यहाँ के लक्ष्मी हॉस्पिटल में मैं वार्ड बॉय का काम कर रहा हूँ। मेरा नाम मंगेश है। मुंबई नर्सिंग होम में काम करते वक्त बहुत अन्याय हो रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किसी के बलात्कार केस को इन लोगों ने छुपा दिया। डॉक्टर सूर्य कुमार के साथ कुछ डॉक्टर्स ने मीटिंग की थी कि उनके लिंक में जो भी हॉस्पिटल हैं, उन सब हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के बदले अबॉर्शन ही करना चाहिए, तभी पैसा कमा सकते हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैं एक मामूली वार्ड बॉय हूँ। दीदी, वो दवाई खाई क्या? अरे खाना खाने के बाद खा लूंगी। तुम मेरी बात सुनिए दीदी, वो दवाई मत खाना। क्या बोल रहे हो? कहाँ हो तुम? हेलो हेलो हेलो। पैसों के लिए पेट में पल रही नन्ही जान को मार डालते हो। हर माँ अपने बच्चे को लेकर कितने सपने देखती है,
उनके सपनों को मिट्टी में मिलाता तुम लोग। शादी के 15 साल बाद मेरी दीदी माँ बनने वाली है और तूने वो दवाई मेरी दीदी को दे दी। मेरी दीदी जैसी और कितनी औरतों के साथ तूने गलत किया है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन ये मुझे दे दो। इतना सब होने के बाद धंधे की बात कर रहा है। कौन है रे तू? इसको सब पता चल गया है डॉक्टर। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए खतरा है। ये जिंदा नहीं रहेगा। मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ बहुत बड़ा स्कैंडल का खुलासा। उस स्कैंडल तक हम पहुंच पाए एक कुरियर बॉय की वजह से। प्रेग्नेंट औरतों का एबॉर्शन करके गर्भ के स्टेम सेल्स पर रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। बेचारी औरतों की जिंदगी से खेलने वाले इस बेरहम और पत्थर दिल डॉक्टर को हमारी पुलिस कड़ी सजा देगी। मेडिकल काउंसिल के हेड डॉक्टर आलोक से बात करते समय हमें पता चला कि वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। देखिए, अगर किसी भी गर्भवती औरत का मिसकैरेज हो जाता है तो भी उसके स्टेम सेल्स रिसर्च के लिए कभी भी यूज नहीं किए जा सकते। गर्भ के शुरुआती दिनों में स्टेम सेल्स बच्चे के जैसे ही होते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस है कि स्टेम सेल्स को यूज करना चाहिए या नहीं। ये एक एथिकल वर्सेस मेडिकल वॉर है जिसके बारे में चीजें क्लियर नहीं है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, फिर यही भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकता है? मानता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स लालची होते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स मानव सेवा को ही अपना फर्ज मानते हैं। उनका काम उनके लिए पूजा है। वो यही सोचते हैं कि उनकी तरफ से पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। दिन रात वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। साल के 365 दिन काम करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग अपने परिवार को भी भुला देते हैं। मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए स्टेम सेल्स के स्कैंडल को लेकर हमारे सोशल वर्कर सत्यमूर्ति जी का कहना है, एक कुरियर बॉय की ईमानदारी से इतने बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ। इसी तरह हमारे एमएलए एमपी भी अपना फर्ज निभाते हुए ईमानदारी से अपना काम करते रहे तो जल्द ही हमारा देश और आगे बढ़ेगा। अपनी जान को खतरे में डाल के ये रैकेट का पर्दाफाश करने वाले कुरियर बॉय राजन की हिम्मत को देखकर मेडिकल अथॉरिटी ने 10 लाख रुपए इनाम में देने का फैसला किया है। पूरा देश राजन की हिम्मत की दाद दे रहा है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नहीं भैया, ये आपको आपके अच्छे काम के लिए मिले हैं। मैं कैसे ले सकती हूँ? ये आपके लिए नहीं है, आपकी बेटी के लिए है। सोचिए कि आपके पति ने आपके लिए भेजा है। लीजिए, प्लीज ले लीजिए।
हाय, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था और तुम्हारा फोन आ गया। मेरे हाँ बोलने से पहले और दुकान खुलने से पहले तुम रोज कुरियर लेकर वहाँ खड़े होते थे। अब जब मैं हाँ बोल रही हूँ तो कुरियर भी नहीं आ रहा, कुरियर बॉय भी नहीं आ रहा, ना ही कोई हेलो? लेटर आ रहा है। हेलो हेलो बेबी, सुनाई नहीं दे रहा? तुम क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है। एक तो मेरा फोन भी टूट गया है और तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहा था, 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, इसलिए यहाँ मॉल में नेटवर्क नहीं है ठीक से, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रहने दो। तुम्हें झूठ लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं आराम से अपने कमरे में सो रहा हूँ, है ना? आधे घंटे में अगर तुम यहाँ नहीं आए ना तो खादी भवन में खादी तो होगा लेकिन काव्या नहीं होगी। शॉपिंग का बिल पे करके जल्दी आ जाऊंगा। ओके